ओम शांति। आज का भगवत गीता के रविवार को जो टेस्ट हुई है उसके प्रश्नों के जवाब देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, अकाल मूर्त वास्तव में किसका गायन है? ऑप्शन है सिखों के गुरु गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है शंकर। इसका जवाब है अकाल मूर्त वास्तव में महादेव शंकर का गायन है। ये श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 17 में ये बात आई है कि अकाल मूर्त जो है वो महादेव का गायन है, शंकर का गायन है, जिनके द्वारा ये सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है। दूसरा प्रश्न है, आत्मा माप न करने योग्य है, इसका कारण? आत्मा माप न करने योग्य है, इसका कारण ऑप्शन है उत्तर के लिए, आत्मा को मापने का साधन नहीं निकला है। दूसरा ऑप्शन है आत्मा अति सूक्ष्म अनुरूप है। तो आत्मा माप न करने योग्य है, इसका जवाब है, इसका कारण है क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म अनुरूप है, इसीलिए आत्मा मापने योग्य नहीं है। ये बात आई है दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 18। इसमें ये बात आई है कि आत्मा नित्य अविनाशी, माप न करने योग्य है और अनुरूप अति सूक्ष्म है। आगे का प्रश्न, पापों का मूल क्या है? अर्थात पापों की शुरुआत कहाँ से होती है, ये प्रश्न है। उत्तर के लिए ऑप्शंस है देहभान, दूसरा ऑप्शन है अहंकार। बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमने इस बात को देखा है, पापों का मूल है वास्तव में देहभान और उसके कारण बाकी 5 विकार आते हैं। तो इसलिए जवाब है पापों का बाप या पापों का मूल है देहभान। आगे का प्रश्न है, नर्क के द्वार कौन से हैं? आगे का प्रश्न है, नर्क के द्वार कौन से हैं? उत्तर के लिए विकल्प है, ऑप्शंस है, पहला नींद अलवेलापन, दूसरा ऑप्शन है काम क्रोध लोभ। इसका जवाब है नर्क के द्वार कौन से हैं? तो जवाब है काम क्रोध लोभ। ये नर्क के 3 द्वार है। बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमने इस बात को देखा है, जिसमें बोला हुआ है कि काम क्रोध लोभ ये नर्क के 3 द्वार है और इसीलिए इन्हें त्यागना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन से पुरुषार्थी के लिए कार्य करना शेष नहीं रहता है? कौन से पुरुषार्थी के लिए कार्य करना शेष नहीं रहता है? इसके लिए ऑप्शन दिया था, पहला तो आत्मतृप्त, दूसरा ऑप्शन दिया था धन संपन्न। तो इसका जवाब है आत्मतृप्त के लिए कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहता है। ये भी हमने बेसिक कोर्स के टॉपिक में ही देखा है कि जो आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में प्रीति वाला है, उनके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, भगवान आकर आत्मा के अंदर का ज्ञान देते हैं, उस
पढ़ाई का नाम क्या है? भगवान आकर आत्मा के अंदर का ज्ञान देते हैं, उस पढ़ाई का नाम क्या है? उत्तर के लिए ऑप्शंस है, पहला राजयोग, दूसरा है अध्यात्म विद्या। इसका उत्तर है भगवान आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसका नाम दिया हुआ है अध्यात्म विद्या, जिसके लिए हमने देखा है बेसिक कोर्स के टॉपिक से रिलेटेड है। ये 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये शब्द आया है। अध्याय 10 श्लोक नंबर 32 में ये शब्द आया है अध्यात्म विद्या। अगला प्रश्न है, स्वस्थिति में सुख है, कहावत बताइए। स्वस्थिति में ही सुख है, इसके लिए कहावत बताएं। उत्तर के लिए ऑप्शंस है, अंतर्मुखी सदा सुखी, दूसरा ऑप्शन है मन खुश तो जहान खुश। इसका जवाब है स्वस्थिति में ही सुख है, इसका जवाब है अंतर्मुखी सदा सुखी। अर्थात जो अंदर अंदर ही मनन चिंतन करेंगे, आत्मा में ही संतुष्ट रहेंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो ऐसे अंतर्मुखी सदा सुखी है। 8वां प्रश्न है, वाचा और कर्म सुधारने के लिए सबसे पहले क्या सुधारना होगा? वाचा और कर्म सुधारने के लिए सबसे पहले क्या सुधारना होगा? उत्तर है, पहला ऑप्शन है संस्कार, दूसरा ऑप्शन है मन के संकल्प। बेसिक कोर्स से रिलेटेड ये भी प्रश्न था। वाचा और कर्म सुधारने के लिए पहले मन के संकल्पों को सुधारना होगा। जैसे बेसिक कोर्स में हमने देखा मनसा वाचा कर्मणा कहा जाता है, तो मन के संकल्प सुधरेंगे तो वाचा और कर्मणा के ऊपर उसका असर अपने आप ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में बताइए। इसमें पहला प्रश्न है, दूसरे अध्याय में श्लोक 16 से 21 में आए आत्मा के गुण धर्म बताइए। दूसरे अध्याय में श्लोक 16 से 21 तक, श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 21 में आए आत्मा के गुणधर्म बताएं। अर्थात जो भी आत्मा की विशेषताएं या आत्मा के गुणधर्म से रिलेटेड श्लोकों में बातें आई है वो पूछा गया था। इसके लिए जवाब है पहले श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, इसमें आया है आत्मा नित्य अविनाशी माप न करने योग्य है। आत्मा नित्य अविनाशी माप न करने योग्य है। और क्लैरिफिकेशन में बात आई है कि अन्य सभी अनुरूप और अति सूक्ष्म, अर्थात आत्मा का रूप बताया कि आत्मा अनुरूप और अति सूक्ष्म है। इसके अलावा अध्याय श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19, इसमें बात आई है कि आत्मा को जो मरा हुआ और मारने वाला मानता है वो दोनों ठीक नहीं जानते हैं। श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई है आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन और अविनाशी है और साथ में आत्मा मारी नहीं जाती है। श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21, इसमें बात आई है आत्मा जन्म रहित, अक्षय है और अपने स्वभाव संस्कारों की अविनाशी आत्मा है। इस तरह से श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 21 में आत्मा के गुण धर्म जो लोगों को हम बता सकते हैं देह और शरीर के अंतर के लिए,
आत्मा और शरीर के अंतर के लिए कि आत्मा की गुणधर्म है, अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, अक्षय है, सनातन, पुरातन, मापने करने योग्य है, अर्थात अति सूक्ष्म अनुरूप है और न मारता है न किसी से मारा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य अविनाशी है, इसे सिद्ध करने वाले श्लोक का भावार्थ बताएं। सत्य जो है उसका कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी है, इसे श्लोक में आया हुआ भावार्थ बताए जिस श्लोक से सिद्ध होता है कि सत्य अविनाशी है। उत्तर के लिए श्लोक नंबर अध्याय दूसरे का 16 नंबर श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात आई है, असत का अस्तित्व नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता है। इन दोनों का निर्णय तत्व ज्ञानियों द्वारा लिया गया है। अर्थात सत्य अविनाशी है, इसे ही श्लोक में शब्द आया है, सत्य का अभाव नहीं होता है, अर्थात तो कभी छूटता नहीं है, सत्य हमेशा ही अविनाशी रहता है। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, ये बात जनरली बहुत सारी कोर्स में बातें आती है या जहाँ सत्य प्रभावशाली होता है, ऐसे उदाहरण जहाँ देने हैं, ऐसी जगह पर ये श्लोक लागू किया जा सकता है। इसलिए इस श्लोक को जनरली याद रखना जरूरी है। आगे का प्रश्न है, मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है और कैसे? मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है और कैसे? इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में ये बात आई है। महादेव शंकर जिन्हें अकाल मूर्त कहते हैं, अर्थात उनको कभी काल नहीं खा सकता है और जैसे बीज का विनाश नहीं होता है, वैसे ही महादेव शंकर जिनका विनाश काल में भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। महादेव शंकर जिनका विनाश काल में भी कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात आई है कि मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह जो सृष्टि वृक्ष है वो फैला है, उसको तो अविनाशी जान। और इस अविनाशी साकार बीज का विनाश काल में भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो जहाँ शंकर की बात आती है, अकाल मूर्त की बात आती है, या जैसे श्लोक के समय समझाया सत्यम शिवम सुंदरम, तो जहाँ सत्य है वो अविनाशी होता है, सुंदर भी है, कल्याणकारी है, इसीलिए ही वो बात महादेव शंकर के लिए ही लागू होती है। अगला प्रश्न है, आत्मा की शक्तियाँ और उनके कार्य बताएं। आत्मा की शक्तियाँ और उनके कार्य बताएं। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है। आत्मा की 3 शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार। और मन है, मन का कार्य है संकल्प करना, बुद्धि का कार्य है परखना, निर्णय करना और समझना। और संस्कार माना मन के संकल्प के द्वारा बुद्धि जो निर्णय करती है, उसकी कर्मों पे जो छाप पड़ती है, उसे संस्कार कहा जाता है। मन संकल्प करना, बुद्धि परख और निर्णय करना, और संस्कार अर्थात मन के संकल्पों की बुद्धि के निर्णय करने पर जो कर्मों पे छाप पड़ती है, उसे संस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मन कमजोर होने का कारण
और उसे सुधारने के उपाय गीता श्लोक के आधार से बताएं। मन कमजोर होने का कारण और उसे सुधारने के उपाय गीता श्लोक के आधार से बताएं। इसका जवाब है मन की चंचलता के कारण मन कमजोर हुआ है, अर्थात इंद्रिय सुख की ओर जाते जाते मन चंचल हुआ और उसके कारण मन कमजोर हुआ और उसे सुधारने का उपाय गीता में बताया है अभ्यास और वैराग्य। मन की चंचलता के कारण मन कमजोर हुआ क्योंकि इंद्रिय सुख की ओर भागता है और उसे सुधारने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य, जिसे हमने गीता श्लोक के आधार से भी देखा। 6वें अध्याय के 34वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 34, इसमें अर्जुन ने बोला है कि मन चंचल है, बलवान हठी है, इंद्रियों को मत डालता है, तो इसे रोकना कठिन है। तो उसके लिए ही अर्थात इंद्रिय सुखों की ओर मन जब जाता है, भागता है, तो उसे रोकना कठिन है। तो ये मन की चंचलता, मन की कमजोरी का कारण हुआ और उसका उपाय 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 में बताया कि एटॉमिक महाविनाश जो इस दुनिया का होने वाला है, उससे वैराग्य और योग का अभ्यास, इससे ही मन वश में आता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि कमजोर होने का कारण क्या है और कमजोर होने से नुकसान क्या होता है? इसका जवाब है, बुद्धि कमजोर होने का कारण है बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान का ज्ञान या पहचान नहीं है, और उससे होने वाला नुकसान क्या है? उससे होने वाला नुकसान है बुद्धि में भगवान का ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञानी हो गई बुद्धि। उस अज्ञानता के कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है, तो गलत निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय लेने के कारण ही अज्ञानता इतनी बढ़ जाती है, समय पे सही निर्णय न लेने के कारण ही पाप कर्म होते हैं और पाप कर्मों के कारण दुख निर्माण होते हैं। तो बुद्धि कमजोर होने का कारण और उससे नुकसान क्या हुआ? बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान की पहचान नहीं है और ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञानता आ गई। अज्ञानता के कारण गलत निर्णय हुए, गलत निर्णय का परिणाम पाप कर्म हुए, पाप कर्म का परिणाम दुख निर्माण होते हैं। तो ये है बुद्धि कमजोर होने का कारण और उसका नुकसान। अगला प्रश्न है, आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब और कैसे बनती है? आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब और कैसे बनती है? इसका जवाब है, आत्मिक स्थिति में जो नहीं रहते हैं, अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन बुद्धि शत्रु है, और मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा आत्मा को मन बुद्धि एकाग्रता के द्वारा जब आत्मा ज्योति बिंदु में स्थित हो जाती है, उनकी स्थिति में चली जाती है, तब वो अपने लिए मित्र है। ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न था कि आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब बनती है? 6वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, इसमें ये बात आई है कि जहाँ देहभानी चंचल मन वाली बुद्धि क्षीण है, तो वहाँ वो आत्मा में ही अपने में ही शत्रुता करने में तत्पर रहती है। और जिन्होंने अपनी मन बुद्धि के द्वारा आत्मा ज्योति बिंदु को जीता है, अर्थात जो मन बुद्धि के द्वारा उनकी स्टेज में जाते हैं,
अधोगति में भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि को नहीं जाने देते हैं, तो वो अपने लिए मित्रता का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, मन इंद्रियों का अनुसरण करने से क्या नुकसान होगा? मन इंद्रियों का अनुसरण करने से क्या नुकसान होगा? इसका उत्तर है, जो चंचल मन कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, वह अश्वरूप मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा, जैसे पानी में तैरती नाव को वायु खींच के ले जाता है, उसी तरह से यह अश्वरूप मन जो है वो बुद्धि को खींचता है। मन इंद्रियों का अनुसरण करने से क्या नुकसान होगा? अर्थात इंद्रिया जहाँ सुख मांगती है, सुखों की ओर भागती है और मन उसकी तरफ प्रभावित हो जाता है, तो उससे नुकसान ये होता है कि जैसे वायु जो है नाव को खींच लेता है अपने साथ, जो पानी में तैरने वाली नाव है, इसी तरह से चंचल मन जो है वो इंद्रियों का अनुसरण करने में बुद्धि की निर्णय शक्ति को भी क्षीण कर देता है, हर लेता है, उसे भी खींच लेता है और उसके कारण निर्णय शक्ति कमजोर होकर के दुख निर्माण होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, पतन का कारण और उसका उपाय क्या है? पतन का कारण अर्थात मनुष्यों के नीचे गिरने का पतन का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है? तो इसका जवाब है, देहभान और पर चिंतन पतन के कारण है और उसका उपाय है स्वचिंतन और स्वस्थिति। देहभान और पर चिंतन पतन का कारण है और उसका उपाय है स्वचिंतन और स्वस्थिति, जिसके लिए हमने कहावत भी देखी है कोर्स सीखते समय। पर चिंतन पतन की जड़ है, जड़ अर्थात जैसे मूल है, जिसके कारण ही पतन होने लगता है, मनुष्य नीचे गिरने लगते हैं। और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने की उनकी सीढ़ी है स्वचिंतन। देह पर है, आत्मा स्व है, तो देह का चिंतन करना परचिंतन हुआ, देहधारियों का चिंतन करना परचिंतन हुआ, जो नीचे गिराता है, और अपनी आत्मा का चिंतन करना। इसमें बहुत सी बातें हैं विस्तार वाली, यहाँ तो सिर्फ एक कीवर्ड बता दिया, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और स्वस्थिति ऊपर चढ़ने का आधार है। आगे का प्रश्न है 10वां, स्वचिंतन का अभ्यास करने का तरीका गीता में क्या बताया है? स्वचिंतन का अभ्यास करने का तरीका गीता में क्या बताया है? इसका जवाब है, देह के संबंधियों आदि में जहाँ जहाँ मन चंचल होता है, वहाँ से धीरे धीरे उपराम करके आत्मसार में ही ले जाए। स्वचिंतन का अभ्यास करने का तरीका गीता में बताया है, देह के संबंधियों आदि में जहाँ जहाँ मन चंचल होता है, वहाँ से धीरे धीरे उपराम करके आत्मसार में ही ले जाए। इसे बेसिक कोर्स के आधार से हमने देखा है। जिसके लिए श्लोक बताया था, शनैः शनैः 6वें अध्याय का 25वां श्लोक और 26वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 25-26। इसमें ये बात आई है कि शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या, अर्थात
धीरे धीरे करके मन धैर्य वाली बुद्धि के द्वारा उपराम हो आत्म बिंदु में ही पूरा स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करे। ये स्वस्थिति के अभ्यास का तरीका बताया। और दूसरा, अगर मन और कहीं इंद्रियों की ओर तुरंत आत्मिक स्थिति में मन स्थिर नहीं होगा, इसलिए 26 नंबर श्लोक में बताया उसका दूसरा उपाय, जहाँ जहाँ मन चलायमान होता है, देह के संबंधियों, स्थान विशेष में, पदार्थ विशेष में, जहाँ ये चंचल मन चलायमान होता है, वहां से मन बुद्धि को भली भांति प्रयत्न पूर्वक, धैर्य पूर्वक नियमित करके आत्मा के ही वश में ले आए। तो दोनों उपाय बता दिए स्वस्थिति के अभ्यास के, कि जहाँ पर में देह के संबंधियों में, स्थान विशेष में, पदार्थों में बुद्धि चलायमान होती है, इंद्रिय सुखों में, वहां से मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक, धैर्य पूर्वक अर्थात धीरे धीरे बुद्धि द्वारा उपराम होकर के आत्मसार में ही पूरा स्थिर करना है। तो ये स्वस्थिति के अभ्यास का तरीका बताया। स्वस्थिति अर्थात वास्तव में एकाग्रता है मन बुद्धि की, और उस एकाग्रता का तरीका बता दिया है कि मन बुद्धि को इंद्रिय सुखों से धीरे धीरे निकाल के आत्म ज्योति बिंदु में ही स्थिर करे। अगला 11वां प्रश्न है, कठोपनिषद में शरीर रथ है, इसका वर्णन आया है। अर्थात शरीर रथ है और बाकी जो घोड़े क्या है, रथी कौन है, रथी कौन है, इस तरह का जो कठोपनिषद में वर्णन आया है, जो हम बेसिक कोर्स में बता सकते हैं कि वास्तव में ये शरीर ही रथ है, उसका भावार्थ बताएं। इसका जवाब है, कठोपनिषद में जो वर्णन आया है शरीर रूपी रथ के बारे में, ये श्लोक है, कठोपनिषद का वर्णन है, आत्मानं रथिं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव इंद्रियाणि हयान्याहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। वैसे तो परीक्षा में, टेस्ट में केवल भावार्थ पूछा है, लेकिन यहाँ एक प्रकार से रिवीजन हो जाती है जवाब सुनते समय, इसीलिए इस श्लोक में आया हुआ, कठोपनिषद में आए हुए उल्लेख को भी पढ़ा है। इसका अर्थ है, इस शरीर को रथ समझो, जीवात्मा को रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो, बुद्धि को सारथी और मन को घोड़ों का लगाम लगाने वाली रस्सी समझो। शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, उनको घोड़े समझो। इंद्रिय गोचर विषयों अर्थात इंद्रियों के विषय उन घोड़ों के विचरण का मार्ग है। अर्थात इंद्रियां जो सुख भोगती है, विषय अर्थात जो सुख भोगती है, उन्हें उन इंद्रिय रूपी घोड़ों के विचरण का अर्थात चलने का रास्ता है। और मन और इंद्रियों से युक्त उस आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। आगे का प्रश्न है, ज्ञान का नाश क्यों और कैसे होता है? ज्ञान का नाश क्यों और कैसे होता है, बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें लिंक वाइज अगर देखें तो बात हम देख रहे थे मन की चंचलता। मन की चंचलता के कारण बुद्धि क्षीण हुई, बुद्धि क्षीण होने का कारण ज्ञान का नाश हुआ, और ज्ञान का नाश होने के साथ पतन हो जाता है। इसलिए ज्ञान का नाश होने का कारण है देहभान के कारण काम विकार पैदा हुआ। देहभान पापों का बाप है, उससे अज्ञानता आई, उस अज्ञानता से सबसे पहले काम विकार पैदा हुआ। काम विकार की आग जो है
वो ज्ञान को ढक देती है, अर्थात ज्ञान का नाश हो जाता है। तो ज्ञान का नाश होने का कारण देखा कि काम विकार की जो आग है वो ज्ञान को ढक देती है, जिसके लिए तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 39, इसमें ये बात आई है कि ये जो कठिनाई से पूर्ति वाला काम विकार की आग है, इससे ज्ञान ढका रहता है। और भी हमने श्लोक देखे थे, जैसे मन जो है वो मैल से ढक जाता है, शीशा जैसे मैल से ढक जाता है, वैसे गंदे कर्मों से ढक जाता है। इसी तरह से ये जो आग है काम विकार की, इसमें आवेग इतना रहता है कि उससे ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान अर्थात मनुष्य की बुद्धि की समझ शक्ति जो है वो ढक जाती है। और इसी का उल्लेख 40 नंबर तीसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक में भी बताया। ये जो काम है प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढक कर देहधारी को विशेष रूप से मूढ़ बना देता है। तो ये ज्ञान का नाश का कारण है देहभान, और उससे निर्माण हुआ काम विकार की आग, और उससे ही ज्ञान अर्थात बुद्धि की समझ शक्ति ढक जाती है। अगला प्रश्न है, विषय भोगों का ध्यान करने से बुद्धि क्यों नष्ट होती है? विषय भोगों का ध्यान करने से बुद्धि क्यों नष्ट होती है? इसका जवाब है, विषय भोग अर्थात जो भी इंद्रियों से सुख लेते हैं, तो उनका जब बार बार स्मरण किया जाता है तो उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक, अध्याय 62 श्लोक नंबर, अध्याय दूसरा सेकंड श्लोक नंबर 62 और श्लोक नंबर 63, इसमें ये बात आई है कि विषय भोगों का ध्यान करने से कैसे नुकसान होता है या किस तरह से बुद्धि नष्ट होती है। तो इसमें बात आई है, विषय भोगों का ध्यान करने वाले अर्थात जन्म जन्मांतर की इंद्रियों से सुख लेने की आदत हुई है, तो जब उसका ध्यान करते हैं, मन में उसके लिए संकल्प चलाते हैं, बार बार सोचते हैं उन सुखों के बारे में, तो उसके कारण आसक्ति या लगाव निर्माण होता है। और उस आसक्ति या लगाव के कारण मन के संकल्पों में कामनाएं, इच्छाएं तैयार होती है, और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर, कामनाओं की पूर्ति न होने पर अनियंत्रित क्रोध आता है। क्रोध से मूढ़ता आती है, उससे स्मृति का नाश होता है, और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। तो इस तरह से विषय भोगों का अर्थात इंद्रियों के सुखों का बार बार ध्यान करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो उससे काम क्रोध की निर्मिति होगी। और ये जो आग है, कामेषु क्रोधेषु बोला हुआ है, जो रजोगुण समुद्भव, अर्थात ये दोनों आग जो है वो बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, समझ शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, देह के धर्म से नुकसान और आत्मा के धर्म से कल्याण है। देह के धर्म से नुकसान और आत्मा के धर्म से कल्याण है, गीता के किस श्लोक से समझाएंगे? देह का धर्म दुखदाई अर्थात देह भान में रहना, देह के सुखों में रहना दुखदाई है, और आत्मा स्थिति में रहना कल्याणकारी है, स्वस्थिति में रहना कल्याणकारी है। आत्मा का धर्म कल्याणकारी है। इसे गीता के किस श्लोक के आधार से समझाएंगे? तो ये श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। इसमें बात आई है,
श्लोक है ये, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। वैसे तो एग्जाम में श्लोक पूछा नहीं था, केवल भावार्थ के हिसाब से जवाब देने बोला था, लेकिन जवाब सही रीति से क्लियर करने के लिए श्लोक पढ़ के बताया। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, इसमें आया है देह का धर्म किस तरह नुकसानदायी है। श्लोक का भावार्थ है, स्वधर्म का पालन करने से आत्मा का धर्म से, ये जो प्रकृति के धर्म से आत्मा का धर्म श्रेष्ठ है और इसमें मर जाना अच्छा है, लेकिन देह भानियों का, देह अभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। तो इस श्लोक से ये बात आई कि देह भान में रहना नुकसान कारक है और आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मा के धर्म में रहना फायदे कारक है। इसके लिए ही श्लोक में शब्द आया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अगला प्रश्न है 15वां, अर्जुन को भगवान शोक न करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मनुष्यों को उससे क्या सीख मिलती है? अर्जुन को भगवान शोक न करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मनुष्यों को उससे क्या सीख मिलती है? तो ये श्लोक समझाते समय इस बात का उल्लेख आया था कि श्लोक में दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात आई है कि आत्मा न जन्मता है न मरता है, अविनाशी है, नित्य है और देह हनन अर्थात देह नष्ट करने के उपक्रम करने पर भी मारा नहीं जाता है। इसीलिए शोक नहीं करना है, क्योंकि एक शरीर जो है वो तो प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला है और प्रकृति जो सत्व सम गुणों वाली है उसे तो नष्ट होना ही है तामसी अवस्था आने पर, क्योंकि प्रकृति का चक्र ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन देह नष्ट होने पर, शरीर का विनाश होने के बावजूद भी आत्मा जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है वो मरती नहीं है। इसीलिए ही शोक नहीं करना है और मनुष्यों को इससे ये सीख मिलती है कि किसी के भी शरीर छोड़ने पर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा पुराना देह रूपी वस्त्र उतारती है और नया लेती है। तो अब कोई नए वस्त्र पहनता है तो कोई दुखी तो नहीं होते हैं मनुष्य इस दुनिया में। तो इसी तरह से आत्मा ने भी पुराना वस्त्र छोड़ दूसरा लिया है तो उसमें शोक नहीं करना चाहिए। यही इस प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। तो इसमें सबसे पहला है, देह हनन करने पर भी अविनाशी आत्मा मारी नहीं जाती है। ये श्लोक तो अभी अर्थ समझा हमने। इसका श्लोक है दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें ये बात आई है, देह हनन करने पर भी अविनाशी आत्मा मारी नहीं जाती है। यह अर्थात आत्मा कभी न जन्मता है और न मरता है, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता है या होकर फिर से नहीं, सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा,
ऐसे भी नहीं है। अजन्म, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। अगला प्रश्न है, अविनाशी आत्मा किसको कैसे मरवाता है या प्रकृति के अधीन कैसे मारता है? अविनाशी आत्मा इसको कैसे मरवाता है या प्रकृति के अधीन कैसे मारता है? श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 21। श्लोक है, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम जमम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ तम घातयति हंतिकम। अर्थ है, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन किसको मारता है? अगला प्रश्न है, जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ मानता है वो ठीक नहीं जानते हैं। जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, मारने वाला या मरा हुआ मानता है, वो ठीक नहीं जानते। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 19। श्लोक है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थ है, जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, ये दोनों ही ठीक नहीं जानते। देह रूप वृक्ष का बीज यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है न मारा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य का विनाश नहीं होता है। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 16। सत्य का विनाश नहीं होता है। श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टान्त स्तन्वयो तत्व दर्शवीय। अर्थात असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदा काल है और रहेगा, इन सद सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अगला प्रश्न है, आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 18। इसमें बात आई है आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, अर्थात आत्मा और शरीर के बीच का अंतर वाला एक श्लोक है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोका शरीरिनः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात ऐसे तो नित्य, अविनाशी, माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं। अतः हे भरतवंशी, धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मा का धर्म, आत्मधर्म अविनाशी है। इसमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर स्पष्ट आया है। अगला प्रश्न है, महादेव ही
सृष्टि वृक्ष के बीज हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता है, अर्थात बीज का कभी विनाश नहीं होता है। और मनुष्य सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव है, इनका कभी विनाश नहीं होता है। इसका श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 17 श्लोक है अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्यय अव्ययश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नाम का सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। अगला प्रश्न है, मन अभ्यास और वैराग्य से ही वश में आता है। मन अभ्यास और वैराग से ही वश में आता है। इसका श्लोक नंबर है 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। मन अभ्यास और वैराग से ही वश में आता है। 6वें अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 श्लोक है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निसंदेह अर्थ है निसंदेह हे महाबाहु तीव्र धावी चंचल मन, कपिध्वज मन ये दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग और योग अभ्यास से ही वश में आता है। इस तरह से यहाँ संडे के श्लोक टेस्ट के जवाब हो गए। अभी आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 22। श्लोक है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक दोबारा एक बार। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसका संधि विच्छेद है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। संधि विच्छेद दोबारा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। यथा अर्थात जैसे, नर अर्थात मनुष्य, जीर्णानि
अर्थात पुराने, वासंती अर्थात वस्त्रों को, विहाय अर्थात त्याग कर, अपरानी अर्थात दूसरे, नवानी अर्थात नए, ग्रहणाति अर्थात ग्रहण करता है, तथा अर्थात इसी प्रकार, जीर्णानि अर्थात पुराने, शरीरानी अर्थात शरीरों को, विहाय अर्थात छोड़कर, देही अर्थात आत्मा, अन्यानी अर्थात दूसरे, नवानी अर्थात नए को, संयाति अर्थात ग्रहण करता है। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। यथा अर्थात जैसे, नर अर्थात मनुष्य, जीर्णानि अर्थात पुराने, वासंती अर्थात वस्त्रों को, विहाय अर्थात त्याग कर, अपरानी अर्थात दूसरे, नवानी अर्थात नए, ग्रहणाति अर्थात ग्रहण करता है, तथा अर्थात इसी प्रकार, जीर्णानि अर्थात पुराने, शरीरानी अर्थात शरीरों को, विहाय अर्थात छोड़कर, देही अर्थात आत्मा, अन्यानी अर्थात दूसरे, नवानी अर्थात नए को, संयाति अर्थात ग्रहण करता है। श्लोक का अर्थ है अभी, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करता है। ये आत्मा शरीर से अलग है, डिटैच है। इसे समझाने के लिए अच्छा श्लोक है। या तो जैसे शरीर को ही छोड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उन्हें भी समझाने के हिसाब से श्लोक है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को, पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं, जब पुराने हो जाते हैं, ज्यादा फटे हो जाते हैं कपड़े, तो उसे मनुष्य छोड़ देते हैं और दूसरे धारण कर लेता है, दूसरे से कपड़े ले लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे शरीरों को, शरीर रूपी वस्त्रों को ग्रहण करती है। इसको एक बार क्लैरिफिकेशन अर्थ देखते हैं। जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करता है। क्लैरिफिकेशन के साथ जो अर्थ है, इस आधार से हम नई दुनिया अर्थात जो स्वर्ग है, उसमें जो बताया जाता है, देवताएं अमर होते हैं अर्थात इच्छा मृत्यु होती है, और यहाँ कलयुग में अकाले मौत होती है, या तो जबरियन मनुष्य मरना न चाहते हुए भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो कलयुग मृत्यु लोक कैसे है और सतयुग त्रेता युग में किस तरह से देवताएं की इच्छा मृत्यु होती है, उसे समझाने वाला भी ये श्लोक है, जिसमें पहला वाक्य बोला है, जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए स्व इच्छा से ग्रहण करता है। ऐसा स्वर्ग में आत्मिक स्थिति होती है, इसलिए आत्माओं को शरीर से इतना अटैचमेंट, इतना मोह नहीं रहता है। तो जैसे समय होता है, तो स्वर्ग में
पुराने शरीरों को स्वेच्छा से छोड़ देती है आत्माएं। और इसी तरह से यहाँ नर निर्मित नरक में द्वापर कलयुगी दुनिया में शरीर के प्रति देहभान के कारण अटैचमेंट निर्माण होता है, कहीं ना कहीं मोह रह जाता है शरीर में, इसीलिए वो शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं। कलयुग में मृत्यु लोक होने के बावजूद भी कोई मरना नहीं चाहते हैं, जबकि जानते हैं सब कि जन्म मरण ये किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा है नर निर्मित नरक में देहभान वाले मनुष्य पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से, अनिच्छा अर्थात इच्छा न होते हुए भी पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बर्बसी अर्थात वो मुंडा हुआ है वो चक्र, तो इसी आधार से बर्बसी ग्रहण करता है। अर्थात जन्म मृत्यु जो है ये तो एक वास्तविक शाश्वत सत्य है, बस सतयुग त्रेतायुग और द्वापर कलयुग का अंतर है कि वहाँ पे स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, और कलयुग में मनुष्य बर्बसी अनिच्छा से शरीर छोड़कर बर्बसी शरीरों को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ बताया ये श्लोक, एक तो स्वर्ग और नरक में मृत्यु किस तरह होती है उसका अंतर बताया, दूसरा आत्मा और शरीर अलग है, इसके अंतर के लिए भी श्लोक है कि आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती हो छोड़ती है, और तीसरा कोई शरीर छोड़ने पर दुख मनाते हैं तो उन्हें समझाने के लिए भी ये श्लोक है। जो भक्ति मार्गीय गीता पाठी भी जानते हैं इस बात को, इसलिए गीता पाठ में इस श्लोक का उच्चारण जरूर करते हैं, जिसमें बताया कि आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके दूसरा ग्रहण करती है। एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बर्बस ग्रहण करता है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बर्बस ग्रहण करता है। यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बर्बस ग्रहण करता है। आज का श्लोक हो गया। कल के बेसिक कोर्स के टॉपिक में हम देखेंगे कि मन इंद्रियों को खींचता है और इंद्रिया भी मन को बलपूर्वक खींच लेती है, लेकिन दोनों पर भी नियंत्रण कैसे करना चाहिए। क्या इंद्रिया रोक कर बैठना है, हठयोगी बनना चाहिए, या तो क्या उपाय है, क्या करना चाहिए जो सब कर्म करते हुए भी मन
चंचलता से रुके, और साथ में ऐसे योगी कौन है जो कर्म करते हुए भी सब कुछ बैलेंस में रखते हुए चलते हैं, तो परमात्मा आकर के कैसा पुरुषार्थ सिखाते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।